उस परिक्रमा परिधि में हम आप सबके माध्यम से भारत के जो 543 सांसद हैं उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आकर के यहाँ परिक्रमा करिए यज्ञ मंडप में और घोषणा करिए कि आप संसद में गौ माता के हक में खड़े होकर के आवाज उठाएंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे। देखिए, प्रयाग शब्द ही यज्ञ से बना है। प्रकृष्ट यज्ञ जहाँ पर हों, विशिष्ट यज्ञ जहाँ पर हों, उसी जगह का नाम प्रयाग होता है। तो ये प्रयाग की पावन धरती है और इस पर यज्ञ होना स्वाभाविक है। तो ये विशाल 324 कुंडों का यज्ञ मंडप हम लोगों ने इसीलिए बनाया है कि यहाँ पर बैठ करके गौ प्रतिष्ठा यज्ञ करेंगे। गौ माता को उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने के लिए ये यज्ञ हो रहा है और हम यहाँ पर देवताओं को भी आह्वान कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। देवता यज्ञ मंडप के अंदर आए, विराजमान होकर के हमारी आहुतियां स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। और साथ ही साथ यज्ञ मंडप के बाहर जो परिक्रमा परिधि हमने बनाई है, उस परिक्रमा परिधि में हम आप सबके माध्यम से भारत के जो 543 सांसद हैं उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आकर के यहाँ परिक्रमा करिए यज्ञ मंडप में और घोषणा करिए कि आप संसद में गौ माता के हक में खड़े होकर के आवाज उठाएंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे। महाराष्ट्र कब से इस यज्ञ की शुरुआत हो रही है? ये शुरुआत अभी पूजा करके कल प्रायश्चित आदि हो गए थे। आज जो पूर्वांग है वो सब संपन्न हुआ है। उसके बाद यज्ञ मंडप प्रवेश हो गया है। अब ब्राह्मणों की वर्णी का कार्य चल रहा है। कल अग्नि स्थापन होगा और यज्ञ आरंभ हो जाएगा। महाराष्ट्र कल आपने भी अमृत स्नान किया, कहीं न कहीं मकर संक्रांति का पावन पर्व था। अब जो 45 दिनों के पर्व की शुरुआत है वो हो चुकी है, तो इसको कितना अद्भुत माना जाए? अब तक करीबन 5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। देखिए, कितने करोड़ लोग स्नान करते हैं ये तो एक अलग विषय है। ये भी एक रुचि का विषय होता है और महत्ता निर्मित करता है, लेकिन ये पर्व बहुत अनूठा है और इसमें तो कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मी हैं तो किसी न किसी रूप में उनको सबको स्नान मिलना चाहिए। कोई भी हमारा एक भी सनातन धर्मी इस महान अवसर से वंचित न रह जाए। इसलिए जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए यहाँ से जल जा रहा है। और हम भी जो मुख्य पर्व आएगा उसमें कुंभ का जल उसी दिन का संचित करेंगे और जो वंचित रह गया होगा सबको पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र भारतवर्ष ही नहीं अभी तो पूरी दुनिया चाहती है कि वो कुंभ के इस पावन घड़ी में प्रयाग की पावन धरती पर स्नान करे। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं। तमाम बड़ी संख्या में फॉरेन के विजिटर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए, कल जैसा हमने देखा भी। नहीं, ठीक है, ये भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम चमकदार मॉल बना देंगे, चमकदार सड़कें बना देंगे, उससे लोग आकर्षित होंगे। उनको पूरे विश्व को इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि रेत में सोने के लिए पूरे विश्व से लोग क्यों आकर्षित होकर के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भौतिक आनंद से बड़ा कोई आध्यात्मिक आनंद है और उसकी उपलब्धि भारत के पूर्वजों ने की थी और भारत में आज भी उसके बीज विद्यमान है। प्रयागराज की धरती पर हमारी मौजूदगी और लगातार जो अब कार्यक्रम है वो संतों से मिलन का और समझने की कोशिश ये कि संत परंपरा क्या, कैसे आगे बढ़ रही है, हठयोग की परंपरा क्या। बहुत सारे संत आपको मिलेंगे जिनका अपना एक अलग हठयोग है और आप देखिए किस तरीके से संतों के पास भीड़ है। एक बार जरा तस्वीर आप दिखा दीजिए, फिर मैं महाराज जी से बातचीत करता हूँ। किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठा हैं, बाबा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं और बाबा जी से अपने मन की बात कर रहे हैं, बाबा जी कुछ शंकाओं का समाधान भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले महाराज जी मैं चाहूंगा कि आप जरा अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा दिगंबर नागा बाबा हरवंशगिरी है मेरा नाम और राजस्थान पुष्कर से आया हूँ। पुष्कर से आए हैं? जैसे तीरथ राज ये प्रयाग राजा कहलाता है, ऐसे ही तीरथ राज वो पुष्कर राजगुरु कहलाते हैं। वहाँ से आया हूँ। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए कि एक तो महाकुंभ के महत्व के बारे में सभी बात कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं संतों की परंपरा को समझने की। मैंने देखा है कि आपने अपने बाएं हाथ को ऊपर करके रखा हुआ है, ये क्या है? हठ योग है, किसी तरीके की साधना है या आपका कोई संकल्प है, क्या है ये? इसको आप साधना भी कह सकते हैं और ये हठ योग में आता है। ये हमारी आदि अनादियों से जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा को हम अभी भी धारण करे हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हठयोग क्या है? वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि हठयोग एक तरीके का संकल्प है, मन आत्मा शरीर को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। लेकिन आपके हिसाब से हठयोग क्या और क्यों आपने ये हाथ को, बाएं हाथ को ऊपर करके रखा हुआ है?
आपका संकल्प क्या है महाराज जी? हठ योग वो है जो असंभव कार्य को संभव करता है, और ये तपस्या संसार करता है, कोई भी संसारी करता है तो अपस्वार्थ के लिए करता है, और साधु संत पर स्वार्थ के लिए करते हैं। तो ये हम वही पर स्वार्थ के लक्ष्य से और चल रहे हैं। ये आपने कब से हाथ ऊपर किया है महाराज जी? 5वें साल चल रही है। 5वें साल से। हमको अगर कोई 5 मिनट कह दे कि मैं हाथ अपना ऊपर करके रहूं तो हाथ दर्द करने लगेगा, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को अगर मैं चैलेंज दे दूं कि आप लोग हाथ ऊपर करके रखिए तो 5-10 मिनट मैक्सिमम लोग रखेंगे। महाराज जी 5वें साल में है तो ये कैसे है? मैं 10 मिनट हाथ ऊपर नहीं रख पाऊंगा। ये परम पिता परमात्मा जो बोल ले आया अंदर से, उसी की शक्ति है, जो दृढ़ विश्वास है, उसी के कारण ये संभव है। अच्छा, ये नाखून वगैरह भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि आप नाखून इसमें भी कटता नहीं है? हाँ, इसमें कटते नहीं, अपने आप से झड़ जाए कोई तो वो बात अलग है। बाकी इस पे नाखून पे धारदार कोई हथियार नहीं लगाया जाता है। क्यों? इसके पीछे भी कोई बात है, महत्व है, कोई सार है? अगर हम वो इसको काटते हैं तो हमारी तपस्या में भंग पड़ेगा। तपस्या भंग पड़ेगी। आप एक बार फिर से जरा, कैमरामैन रवि है, मैं चाहूंगा तस्वीर आप दिखाइए। महाराज जी का बायां हाथ इन्होंने ऊपर करके रखा हुआ है, और ये 5वें साल में है महाराज जी जो इनका संकल्प चला है। कब तक महाराज जी हाथ ऊपर रखना है? तो 12 साल के लिए है, और आगे गुरु महाराज जैसे कराएंगे वैसे। मतलब अभी संकल्प 12 साल का है आपका? 12 साल का ये संकल्प है, 5वां साल चल रहा है, और आप ये तस्वीर देखिए, नाखून कितने बड़े हो गए हैं, कई इंच ये नाखून बड़े हो गए हैं अंगूठे का, या फिर मैं किसी भी उंगली की बातचीत करूं, सबसे ज्यादा आप देखिए जो सबसे आखिरी उंगली है उस उंगली के नाखून बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। महाराज जी हाथ दर्द नहीं करता है आपका? आदत में आ गया है। आदत में आ गया है, लेकिन फिर भी आदत कैसी है? ये त्याग तपस्या की आदत है। त्याग तपस्या की आदत है। कब से आपने संन्यास लिया हुआ है? 12 साल की अवस्था थी जब से ही हम संन्यास में। 12 साल की उम्र से? क्यों? क्या आपके मन में आ गया? मतलब 12 साल के बच्चे के मन में आ जाए कि वो संन्यास ले ले, जबकि उस समय होता है कि खेलना कूदना है, पढ़ना है, माता पिता के साथ रहना है। ये तो जन्म जन्मांतर का हमारा नाता है इस भेद से, पहले भी था। ये शरीर चोला धारण बदलते हैं और दूसरे चोले हम धारण कर लेते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, सब आपकी बात ठीक है। एक निश्चित उम्र अवस्था के बाद ये बात समझ में आए, वैराग्य आ जाए तो बात समझ में आता है। 40 साल, 45 साल, 50 साल के बाद वैराग्य आ जाए, बात समझ में आता है। लेकिन 12 साल के बच्चे को वैराग्य कैसे आ जाएगा? और जब उससे नाता है तो नाता तो याद रहता है ना। तो 12 साल की उम्र में आपको प्रभु संदेश मिल गया? हाँ, बचपन से ही मिल गया वो तो संदेश। आपके माता पिता ने कुछ नहीं कहा? माता पिता ने ढूंढा, लेकिन भाग गए घर से, तो ढूंढा भी। आप भागी गए घर से? तो 10-12 साल ढूंढा भी, लेकिन हम उनको प्राप्त नहीं हुए।